हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे किए हुए कर्म का फल कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो पहली बात तो ये है, किए हुए कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। नहीं तो आप ऊपर छत पे से कूद के देख लो, पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का वायर पकड़ के देख लो, पता चल जाएगा कर्म का फल तुरंत मिलता है कि नहीं मिलता है। तुरंत बिल्कुल मिलता है, एग्जैक्ट ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन अब इसमें आप कहोगे नहीं, शादी तो सबकी टाइम पे नहीं होती, नौकरी सबकी टाइम पे नहीं लगती। ये बात सही है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता है। अब आप यूएसए में हो, कनाडा में हो, तो वहाँ तो नौकरी की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो वहाँ तो 18 साल में ही जो है वो 20 साल में जो है वो लोग जो है वो पैसा कमाने लगते हैं। ठीक है, शादी का भी बहुत जल्दी हिसाब किताब हो जाता है। अब अपने इंडिया में इस समय क्या है कि शादी की एज 30 साल हो गई। पहले जो था 20 साल में शादी हो जाती थी, 15 साल में शादी हो जाती थी, तो शादी की एज तो बदल गई। तो देखो, ये जो है सरकमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं चीज़ें। ये कल्चरल डिफरेंसेस भी इसमें होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब जिस कल्चर में शादी जल्दी होती है तो वहाँ जल्दी होगी। अब जिस कल्चर में फ्लेक्सिबल है वो तो शादी लेट हो रही है अब। तो ये चीज़ होती हैं। बाकी किए हुए कर्म का फल तुरंत मिलता है। पता आपको बाद में चल सकता है, ये बात ठीक है। कभी कभी तो पता बहुत बाद में चलता है, कभी कभी तुरंत पता चल जाता है। लेकिन आप कैसे पता करोगे कि किए हुए कर्म का फल मिला नहीं मिला? देखो, आप कर्म को जोड़ते हो पैसे से कि मेरा पति बन जाऊँ अभी। कोई बन गया 21 साल में, तो मैं जो है 30 साल में क्यों बना? तो ये चीज़ अलग होती है। ये प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध अलग है, कर्म अलग है। प्रारब्ध को कर्म से मत जोड़ो। ये प्रारब्ध में होता है कितने बच्चे होंगे। हालांकि बच्चे भी अब अपने हाथ में हैं, पहले 5-5 होते थे, अब एक नहीं होता। कब नौकरी लगेगी, कितना पैसा होगा, ठीक है, ये सब प्रारब्ध में आता है। इसमें भी जो है चेंज होता रहता है, ऐसी बात नहीं, फिक्स नहीं होता। अब मैंने बताया ना, 1978 से पहले तो शादी की उम्र ही नहीं थी। 18 साल तो 14 साल में शादी हो जाती थी, 15 साल में। तो ये होता था। अब आज़ादी के टाइम पे तो भाई अंग्रेज़ों ने जब आयु शादी की 10 साल से 12 साल करी थी, तो बड़ा विरोध करा था भारतीयों ने। मतलब उस ज़माने में 10 साल के अंदर शादी होना कंपलसरी था। तो अब वही भारत है जहाँ 30 साल में हो गए, अब अभी भी खाली बैठे हुए हैं बेचारे। लड़के नहीं मिल रहे हैं और लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। तो देश काल परिस्थिति चेंज होती रहती है। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का इंडिविजुअल पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि कंट्री का प्रभाव आपके जो है वो उस पर नहीं पड़ेगा, व्यक्तित्व पे, पर्सनैलिटी पे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब यहाँ बन जाओ सीए, बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरब में सीए बन जाओ, कोई 2 पैसे भी नहीं पूछेगा, वहाँ टैक्स ही नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस वहाँ है ही नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है। वहाँ अमीरी इतनी है। यूएई में चले जाओ, कुवैत में चले जाओ, बुरुंडी में चले जाओ, ये साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। तो वहाँ पे तो कॉमर्स पढ़ाई नहीं जाती, वहाँ तो मतलब टैक्सेशन पैक्सेशन कुछ नहीं है। यहाँ सीए बहुत बड़ी बात है, वहाँ उसको जो है वो झाड़ू पोछा भी नहीं लगवाएंगे उससे। तो देश काल परिस्थिति है ना, आप खुद देख समझ सकते हो उस चीज़ को। अब आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी, यही इसका फल है अच्छे कर्म का। और बुरा काम करोगे तो बुरी आपको फीलिंग आएगी, अंदर से बुरा महसूस होगा। बाहर से आप भले ही अरबपति हो, हम लोग समझते हैं जो अरबपति है वो सुखी है। बिल्कुल नहीं, गलत सोचते हैं। तो किए हुए कर्म का फल तुरंत मिलता है। कर्म को प्रारब्ध से मत जोड़ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जो प्रारब्ध है वो अलग है, जो आप कर्म कर रहे हो वो अलग है। ठीक है, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। श्री कृष्ण ने बहुत कहा है, सकाम कर्म, विकाम कर्म, अकर्म, निष्काम कर्म। वो मैं डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। वो ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा कि कर्म का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, कर्म को प्राप्त से जोड़ देते हैं कि मैंने मेहनत करी तो मैं अरबपति बन जाऊँ, या मैं ये हो जाऊँ या वो हो जाऊँ, या मेरी शादी बहुत अच्छी हो जाए, या मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए।